विक्रम, ये जल विस्फोट आज से तुम्हारा। सारे अस्त्र मिल गए हैं हमें। इस बार हम लोग युद्ध के लिए एकदम तैयार हैं। कामिनी के सर्वनाश की बीन बजाएंगे अब हम लोग। इतनी जल्दी किस बात की रोहिणी? मेरे रहते कोई और जाकर कामिनी का सर्वनाश कर दे, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। ये लोग तो बच्चे हैं थांडी राक्षसी, तुम इन लोगों को मना करो, क्योंकि ये गोला चाहे तो पलक झपकते ही इन 3 अस्त्रों को अभी खत्म कर सकता है। ये बात तो तुम समझ ही गई होगी। ऐसा क्या है उस गोले में जो ये तीनों अस्त्रों को खत्म करने की ताकत रखता है? खूनी पत्थर की खुद की शक्ति से बना हुआ है। तुम तो कामिनी को हराना चाहती हो, हम लोग भी वही चाहते हैं, तो फिर तुम्हारी हम लोगों के साथ किस बात की दुश्मनी? बल्कि हमारा एक हो जाना अच्छा है। मेरे साथ चालाकी कर रहे हो विक्रम? अच्छाई और बुराई का कभी भी मेल नहीं हो सकता है, होगा भी नहीं। एक शर्त पर मैं तुम लोगों को ये अस्त्र वापस कर सकती हूँ। क्या शर्त है वो? अग्नि को अपनी सारी शक्तियां मुझे दे देनी होंगी। एक बार शक्तियां मिलते ही मैं इन सभी को खत्म करके अस्त्र लेकर चली जाऊंगी और उसके बाद खूनी पत्थर को तोड़कर कामिनी को खत्म कर दूंगी। तो फिर मैं तैयार हूँ। उसकी शर्त नहीं मानी तो? योद्धा, अन्याय करना और अन्याय बर्दाश्त करना दोनों बराबर है। पहचान तो पा रहे हो ना मुझे? मैं हूँ कामिनी। मैं यहाँ पर हाजिर हुई हूँ तुम सबकी जान को छीन लेने के लिए। नानी, नानी अब मैं क्या करूँगी? कामिनी, मैं अगर मरी तुम्हें भी जाने नहीं दूंगी। मैं मरकर भी जो नहीं मरता उसका नाम है विश्रानी। विश्रानी, वो गोला तुम मुझे दे दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विश्रानी, ये क्या किया? इतना बड़ा सर्वनाश कर दिया क्यों? मैं तुम्हें जान से नहीं मार पाई, पर लेकिन तुम भी बच नहीं पाओगी। मुझको मेरे पापों की कीमत चुकानी पड़ी। तुम्हें भी तुम्हारे पापों का फल मिलेगा और वो फल भयानक होगा। जहर चाहिए और
तुमने बार बार मेरी नातिन को कमजोर समझकर बहुत बड़ी भूल की है। अब क्या होगा कामिनी? किस तरह बचाओगी तुम अपने खूनी पत्थर को? अब तो कोई भी रास्ता नहीं बचा तुम्हारे पास। खूनी पत्थर बचेगा रोहिणी, मैं उसे बचाऊंगी। तुम्हारी हत्या करके मैं खूनी पत्थर को बचाऊंगी। आज इसी वक्त यहाँ खड़ी होकर तुम्हारे सारे दुस्साहस को अपने पैरों तले रौंद कर रख दूंगी मैं। तुम भूल रही हो, कामिनी का विनाश नहीं है। कामिनी, गलती मत करना। तुम अकेली हो और हम सभी साथ हैं। देखो तो तुम किस तरह हाथ लगाती हो मेरी नातिन के शरीर को। हाँ कामिनी, वो तो अभी भी नहीं जानते, लेकिन तुम तो जानती हो कि यह सफेद बीन क्या कर सकता है। बताओ, जानती हो ना तुम ये सब? नहीं 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 नहीं, मुझे खूनी पत्थर की हिफाजत करनी होगी। कामिनी, कामिनी इस तरह से क्यों भाग गई? ठांडी, हम लोग तो उसे मार भी सकते थे। अच्छा, इस सफेद बीन में ऐसी भी क्या ताकत है जिससे डरकर कामिनी भाग गई यहाँ से? खूनी पत्थर को चकनाचूर करने के लिए अहम अस्त्र है वो बलशाली मुदगर और वो जल विस्फोट। हाँ, फिर भी सबसे ज्यादा अहम अस्त्र है वो है ये सफेद बीन। इस सफेद बीन की धुन कामिनी को सुन तक कर सकती है। ये क्या? इस बीन को बजाने से कामिनी कुछ भी नहीं कर पाएगी, बेजान पत्थर की तरह हो जाएगी। ठीक है, तब तो इस बीन की धुन तुम्हें सुनानी ही पड़ेगी कामिनी। चलो, अब हम लोगों की मंजिल है वो चट्टानपुर। तुम लोग जाओ, मैं कुछ देर बाद आती हूँ वहाँ। नानी, नानी, अब हम लोग सफर शुरू करेंगे। आपको हमारा बहुत बहुत शुक्रिया आदि सपेरे। जीती रहो। बोलो महानागमणि, मुझे इस तरह अचानक बुला क्यों लिया? चौंकने जैसी तो कोई बात नहीं है राक्षसी थांडी। तुम्हें तुम्हारी प्रतिज्ञा याद तो होगी ही जरूर। मेरा